कश्मीर की सीमाओं पर तनाव देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का फिर से उल्लंघन किया गया है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशंस हैं वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही हैं और तनाव जैसा माहौल है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस बौखलाहट को प्रदर्शित किया जा रहा है और सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें सुंदरबनी, अखनूर और नौशेरा में फायरिंग हुई है। जो जम्मू के बॉर्डर इलाके हैं उनको फिर से पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और सीज फायर का एग्रीमेंट का उल्लंघन किया जा रहा है। नौशेरा में फायरिंग, भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हताहत, अपनी बौखलाहट पूरी तरह से बॉर्डर में दिखा रहा है और सीज फायर का उल्लंघन पिछले कई दिनों से कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद आज तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं सीज फायर हो रहा है, चाहे वो कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हों या फिर जम्मू के सीमावर्ती इलाके हों। तो फिलहाल हलचल दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। भारत की तरफ से भी सेना को मुस्तैद किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, बंकर्स को एक बार फिर से रिपेयर करना शुरू कर दिया है और दोनों देशों के बीच अगर हालात खराब होते हैं तो उस समय भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सरकार बैठकें कर रही है। कल भी बैठक हुई है और आज भी एक बैठक, बड़ी बैठक होनी है। तो इससे पाकिस्तान को यह पूरा अंदेशा है कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो एक बार फिर से जम्मू के कुछ इलाकों में, जिसमें नौशेरा है, जिसमें अखनूर है और सुंदरबनी का इलाका है, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, भारतीय सेना वहां पर मुस्तैद है और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को दी जा रही है और उन्हें कड़ा सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो आपको हम यहां से जवाब पूरी तरीके से देंगे। लेकिन फिलहाल जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि आज जो तनाव है उस बीच वहां के लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए वहां पर अलर्ट जारी है, सेना मुस्तैद है। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे भारतीय सेना डील करती है, क्योंकि सरकार ने सेना पर यह पूरी तरह से छोड़ दिया है। सेना जो करना चाहती है वो कर सकती है, सेना पर भरोसा जताया है और पहले भी भारतीय सेना पर भरोसा जताया है और हर समय भारतीय सेना ने देश के लिए सर्वोपरि होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है और यही वजह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में हलचल हो रही है उस प्रकार से, उस नजरिए से देखा जाए तो बहुत जल्द हो सकता है भारत पाकिस्तान पर प्रहार कर सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, जो भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव है उसकी बौखलाहट साफ तौर पर बॉर्डर पर देखी जा सकती है, जहां पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। नौशेरा हो, अखनूर हो या फिर सुंदरबनी के इलाके हो, ये जम्मू से ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक बॉर्डर इलाके हैं। क्या वहां पर सिक्योरिटी किस तरह की रखी गई है, सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की अब आदत बन गई है। पहलगाम के बाद प्रतिदिन सीज फायर हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आज बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से 29 की रात की बात करें तो करीबन 6 जगहों पर जो है वो सीज फायर वायलेशन की गई है। सुंदरबनी, अखनूर, साथ ही साथ नौशेरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो पकरवाल है वहां पर, और साथ ही साथ बारामूला और कुपवाड़ा में जो है वो सीज फायर वायलेशन की है। बिल्कुल। लेकिन देर रात की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पकरवाल में जो है वो जिस प्रकार से चिनाब रिवर पोस्ट है वहां पर जो है भारतीय सेना की चिनाब रिवर पोस्ट पर जो है वो गोलाबारी की गई थी। हालांकि ये 10 से 12 राउंड जो है वो पाकिस्तान के द्वारा चलाई गई थी और भारतीय सेना के द्वारा जो है वो जवाबी कार्रवाई भी दी गई थी। लेकिन उसी के बाद 29-30 की रात को आप देखिए कि 6 जगहों पर फिर से सीज फायर वायलेशन जो है वो देखने को मिली है। तो लगातार जो है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं सीज फायर वायलेशन करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय सेना के द्वारा जो है वो जवाबी कार्रवाई भी दी जा रही है और जो बताया जा रहा है कि सकता है कि पाकिस्तान की सेना को जो है वो कोई नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन देखिए लगातार इस प्रकार का सीज फायर वायलेशन करना, क्योंकि जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कई जगहों से जो है वो सीज फायर वायलेशन का जो है वो खबर जो है वो सामने आती है। तो पाकिस्तान इस समय कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स किया है। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बौखलाहट में जो है वो जरूर नजर आ रहा है।
इस समय सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे चप्पे-चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते इलाके हैं, शहर के इलाके हों या फिर गाँव के इलाके हों, वहाँ पर जो है वो सेना को तैनात किया गया है और साथ ही साथ जो नाके हैं वो लगाई जा रही हैं। शाम हुँ, को बीती रात जिस प्रकार से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पगडंबाल की बात करें जहाँ हुँ, पर हुँ, हुँ, सीज फायर वायलेशन हुआ था, उसके तुरंत बाद जो है जो गाड़ियां इलाके से निकल रही थी, सड़क से गाड़ियां जा रही थी, गाड़ियां बिल्कुल। वाहनों की हुँ, आवाजाही थी, वहां पर हुँ, जो है वो सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात किए गए, हुँ, नाके लगाए गए, उनसे प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग, आधार कार्ड, उनका पहचान पत्र जो है वो पूछा गया। तो इस हुँ, समय अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो ना केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के लगते इलाके, हुँ। बल्कि आप देखेंगे कि जगह जगह उस शहरी जो इलाके हैं वहां पर भी इस समय जो है वो नाके लगाई जा रही हैं, देर रात तक नाके लगाए जा रही हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी उनसे यानी कि सेना से जो है वो चूक ना हो।